एक रूसी शोधकर्ता एक कमरे में जाता है। उसे उम्मीद होती है कि उसके इंसानी टेस्ट सब्जेक्ट्स जिंदा और ठीक होंगे, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। उसे दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। उसके सामने एक लाश पड़ी होती है जो बुरी तरह फटी हुई और अंदर से चीर दी गई होती है। ऐसा लगता है जैसे कमरे में खुद शैतान आ गया हो। जो लोग बच भी गए हैं, उनके हाथ पैरों से मांस के टुकड़े नोच लिए गए हैं। उंगलियों के सिरे तक हड्डियां दिख रही हैं। चेहरों की चमड़ी तक उधड़ चुकी है। शोधकर्ता के दिमाग में बस यही आता है, ये कैसी पागलपन भरी आग है। अरे, ये तो वैसा हुआ ही नहीं जैसा ये एक्सपेरिमेंट होना चाहिए था। वो सोचता है, ठीक है, खाना अच्छा नहीं था और शायद बेड थोड़ा आरामदायक बना देना चाहिए था, लेकिन बस नींद कम होने पर एक दूसरे को नोच नोच कर मार डालना। अरे भाई, ये तो बिल्कुल कॉमरेड वाली बात नहीं है। ये डरावना सीन उसी मशहूर रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट वाली कहानी जैसा है। चलो पहले कहानी की शुरुआत से समझते हैं, फिर बताएंगे कि हमारी टीम ने इसकी सच्चाई के बारे में क्या पता लगाया। बात है 1940 के आखिरी सालों की। सोवियत रिसर्चर्स ने एक ऐसी दवा बनाई थी जो इंसान को बहुत लंबे समय तक जागता रख सकती थी। ये चीज युद्ध के समय बहुत काम आती, क्योंकि सैनिकों को देर तक जागना पड़ता है। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के पास भी ऐसी दवा थी, एक बहुत खतरनाक नशा जिसका नाम था परविटिन। अमेरिका और ब्रिटेन अपने सैनिकों को बेंजिड्रीन नाम की दवा देते थे, जो स्पीड जैसी ही थी। अब सोवियत लोग इससे भी आगे जाना चाहते थे। वो ऐसी दवा बनाना चाहते थे जो 3 दिन लगातार लेने के बाद इंसान को पूरी तरह तोड़े नहीं, यानी बाद में इंसान बिल्कुल खत्म न हो जाए। उन्होंने कुछ खास तैयार किया, लेकिन अब उन्हें इसे इंसानों पर टेस्ट करना था। टेस्ट के लिए लोग ढूंढना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उस समय युद्ध के कैदी बहुत थे और कैदियों के मामले में नियम कानून और इंसानियत जैसी बातें ज्यादा नहीं देखी जाती थीं। फिर उन्होंने एक सील कमरा बनाया जहां 5 लोग रहेंगे। इस कमरे में रिसर्चर्स गैस के रूप में वो दवा छोड़ सकते थे और साथ ही ये भी देख सकते थे कि ऑक्सीजन ठीक है या नहीं। उन 5 लोगों को दिया गया था सूखा खाना, हर एक को एक बेड, लेकिन बिना चादर कंबल के पानी और टॉयलेट। रिसर्चर माइक्रोफोन के जरिए अंदर मौजूद लोगों की बातें सुनते रहते हैं और कैमरों से उन्हें लगातार मॉनिटर करते हैं। बाहर की दुनिया से जुड़ने का बस एक ही रास्ता है, 5 इंच मोटी कांच की खिड़कियां, जिनसे ठीक से कुछ दिखता भी नहीं, बस हल्की सी परछाई दिखती है। सब कुछ तैयार है और पहले 3 दिन तक 5 आदमी ठीक ठाक मूड में रहते हैं। गैस अपना काम कर रही होती है और रिसर्चर इससे खुश होते हैं। एक रिसर्चर दूसरे से कहता है, नाजी मैथ, मजाक है, बस इंतजार करो, दुनिया देखेगी हमने क्या बना दिया है। कॉमरेड स्टालिन बहुत खुश होंगे। उन 5 लोगों ने 30 दिन तक बिना सोए रहने के लिए हामी भरी होती है और उन्हें झूठ बोला गया होता है कि अगर वे पूरे 30 दिन निकाल गए तो उन्हें आजादी मिल जाएगी। उन्हें ये सौदा सही लगता है, लेकिन चौथे दिन के आसपास माहौल थोड़ा डरावना होने लगता है। जब वे लोग युद्ध और जो जो डरावनी चीजें उन्होंने देखी थीं, उनकी बातें करने लगते हैं। वे अपने सदमे, लगातार आने वाले बुरे सपने और दूसरी भयानक घटनाओं का जिक्र करते हैं। 5वें दिन हालात और बिगड़ जाते हैं। आदमी पागलपन के लक्षण दिखाने लगते हैं, खुद से बातें करना और उन चीजों से बात करना जो वहां होती ही नहीं। वे एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और माइक्रोफोन में धीरे धीरे फुसफुसाकर बाकी लोगों के बारे में अजीब कहानियां बताने लगते हैं। रिसर्चर को पता होता है कि नींद की कमी क्या कर सकती है। 5 दिन बाद दिमाग इंसान के खिलाफ हो सकता है। भ्रम, हेलुसिनेशन बिल्कुल असली और बेहद डरावने लग सकते हैं। लेकिन वे सोचने लगते हैं, ये सब नींद की कमी से हो रहा है या गैस की वजह से। 9वें दिन गैस पर शक और पक्का हो जाता है, जब एक आदमी अचानक चीखने लगता है, भूत जैसी डरावनी आवाज में, और कमरे में इधर उधर दौड़ता रहता है। वह इतना चिल्लाता है कि ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज की नसें फट गई हों, क्योंकि कुछ घंटों बाद उसकी आवाज बच्चों के खिलौने जैसी पतली और अजीब हो जाती है। कुछ और दिन गुजरते हैं और फिर अचानक एक डरावनी खामोशी छा जाती है। कैमरों में वे लोग दिख नहीं रहे होते, लेकिन वे जिंदा जरूर होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर बता रहा होता है कि अंदर 5 लोग सांस ले रहे हैं। मगर वे हैं कहाँ? रिसर्चर स्टडी बीच में रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वे इंटरकॉम पर कहते हैं, हम माइक्रोफोन टेस्ट करने के लिए चैम्बर खोल रहे हैं। दरवाजे से दूर हट जाओ और जमीन पर सीधे लेट जाओ, वरना तुम्हें गोली मार दी जाएगी।
उन्होंने एक आवाज सुनी। उसने कहा, अब हमें आजाद नहीं होना। ये क्या था? क्या वो उस गैस के नशे के आदी हो चुके थे? रिसर्चर्स बोले, अब हमारे पास दरवाजा खोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने वेंट्स बंद किए और ताजी हवा अंदर छोड़ी ताकि बची हुई स्टिमुलेंट गैस बाहर निकल जाए। लेकिन इसके बाद जो आवाज आई वो और भी डरावनी थी। आदमी फिर से चीखने लगे, गिड़गिड़ाकर उस गैस की मांग करने लगे। एक रूसी ने सोचा, ये लोग तो सच में इसके आदी हो गए हैं। डे 15 पर उन्होंने दरवाजा खोला और हैरान रह गए। एक आदमी मर चुका था। तुम्हें वो सीन याद होगा क्योंकि हमने शुरुआत में बताया था, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि उसके बाद क्या हुआ। जब रिसर्चर्स ने पास जाकर देखा तो बाकी बचे लोगों की हालत बहुत बुरी थी। उनके जख्म इतने गहरे थे कि लग रहा था उन्होंने खुद ही अपने ऊपर किए हैं। उन्होंने अपने सीने की खाल और मांस नोच दिया था और अंदर उनके फेफड़े तक दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर आदमी ने खुद ही अपने शरीर पर भयानक सर्जरी कर ली हो। कुछ काम कर रही नसें तक निकाल दी गई थीं और कई अंदरूनी अंग जमीन पर ऐसे पड़े थे जैसे कोई डरावनी कला हो। सबसे भयानक बात यह थी कि वो लोग अपने ही शरीर को खा रहे थे, और वो भी बड़े जोश से। रिसर्चर्स डर गए और तुरंत बैकअप बुलाया क्योंकि वो उन बेचारे पागल लोगों के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से फिर वही आवाजें, गैस वापस लाओ, गैस वापस लाओ। जब सैनिक उन्हें निकालने आए तो ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। आखिरकार तीनों बचे लोगों को बेहोश करके रस्सियों से बांधकर एक सिक्योर जगह ले जाया गया। रिसर्चर्स आपस में बोल रहे थे, ये तो ऐसा होने वाला नहीं था, है ना? उन्हें मानना पड़ा कि शायद नाजी, ब्रिटिश और अमेरिकन ने अपने सैनिकों को सिर्फ तेज नशा देकर जो किया वो उनके मुकाबले कम खतरनाक था। सर्जन ने एक आदमी में वापस अंग और शरीर के हिस्से लगाने शुरू किए, लेकिन वो आदमी लगभग बंधन तोड़कर उठने ही वाला था। जब डॉक्टर ने आखिरकार उसे एनेस्थीसिया दिया तो उसका दिल तुरंत बंद हो गया और वो वहीं मर गया। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके 9 हड्डियां टूट चुकी थीं और पूरे शरीर की मांसपेशियां फटी हुई थीं। जब दूसरे आदमी का इलाज शुरू हुआ तो उन्होंने तय किया कि 2 मौतें काफी हैं, इसलिए उसे एनेस्थीसिया नहीं दिया। उन्होंने उसके फटे हुए अंग सिल दिए और उसके ऊपर स्किन ग्राफ्ट लगा दिए। मुख्य सर्जन बोला, ये आदमी इतने सब के बाद भी जिंदा कैसे है? ये नामुमकिन है। लेकिन उसे अपने काम पर गर्व भी था। एक नर्स ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान वो दरिंदा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा कि इंसान की शारीरिक इच्छाएं इतने डरावने हालात में भी कैसे जिंदा रह सकती हैं। शायद मौत के साथ कुछ नया बनाने की जरूरत भी आती है, नर्स ने मन ही मन सोचा, लेकिन तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आ गई। अचानक उस आदमी ने घर घराने जैसी आवाज निकाली, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। नर्स समझ गई और जल्दी से उसे एक पेन दिया और नीचे पैड पकड़ लिया। उस आदमी ने लिखा, काटते रहो। नर्स के मन में आया, ये तो पूरा पागल है। वो खुश थी कि उसने उसके फ्लर्ट वाले मुस्कान का जवाब नहीं दिया। दूसरा पागल तो अपने शरीर की सर्जरी के दौरान लकड़बग्घे की तरह हंस रहा था। उसने कहा, उसे वही गैस चाहिए, अच्छी वाली। जब पूछा गया क्यों तो बस बोला, मुझे जागते रहने के लिए चाहिए। सर्जन ने सोचा, अगर ये लोग खुद को खाने पर इतने जिद्दी ना होते तो ये बढ़िया नाइट शिफ्ट में काम करने वाले बन सकते थे, जैसे क्लीनर या सिक्योरिटी। लेकिन इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये हाथ भी नहीं धोएंगे। फिर एक पुराने के जीबी एजेंट को एक जबरदस्त आइडिया आया जो बाकी सबके दिमाग में नहीं आया था। उसने कहा, क्यों ना इन बेचारे लोगों को फिर से वही गैस दे दें। असल परेशानी तब शुरू होती है जब ये गैस छोड़ते हैं। जब ये नशे में रहते हैं तब ठीक रहते हैं, बस थोड़े ज्यादा एक्टिव और डरपोक हो जाते हैं। हम इसे संभाल सकते हैं। जब उन्हें फिर से गैस दी गई तो वो ठीक लगने लगे, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। ईईजी मशीन में दिमाग की बहुत तेज गतिविधि दिखी, लेकिन फिर अचानक सब शांत हो गया। एक आदमी की धड़कन रुक गई, वो फ्लैटलाइन हो गया और आखिर में वो मर गया। उस नशे की आखिरी डोज ने उसे खत्म कर दिया, या कम से कम ऐसा ही लगा। आखिरी बचा आदमी वापस स्टडी रूम में था। दूसरा आदमी बेड पर पड़ा था जैसे मर चुका हो, और वहां 3 रिसर्चर भी थे। तभी अचानक एक रिसर्चर ने कमांडर को गोली मार दी और फिर सब्जेक्ट को भी गोली मार दी। फिर वो चिल्लाया, मैं इन चीजों के साथ बंद नहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ भी नहीं। तुम हो क्या? मुझे जानना है। जिस सब्जेक्ट को गोली लगी थी वो फिर भी मरा नहीं था। उसने जवाब दिया, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? हम तुम ही हैं। हम वो पागलपन हैं जो तुम्हारे अंदर छुपा है, जो हर पल बाहर आने के लिए तड़पता है। हम वो हैं जिससे तुम हर रात अपने बिस्तर में छुपते हो, और हम वो हैं जिसे तुम नींद की दवाओं से चुप करा देते हो, ताकि हम रात के उस सुरक्षित कोने में ना पहुंच सकें जहां तुम चले जाते हो। लगभग यही अंत था।
लेकिन पक्का करने के लिए उस रिसर्चर ने आदमी के सीने में एक और गोली मार दी। हाँ, ये शायद डॉक्टर की कसम के खिलाफ था, लेकिन मुश्किल वक्त में सख्त कदम वाला सीन था। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सब सच में हुआ था, लेकिन बिना ज्यादा जांच के भी समझ आ जाता है कि ये एक झूठी डरावनी कहानी है। क्यों? क्योंकि ये कहानी बहुत खराब तरीके से लिखी गई है। ग्रामर भी कमजोर है और कई जगह कहानी का मतलब ही नहीं बनता। कई बार कोई मरता है, फिर वापस जिंदा हो जाता है, और ऐसा लगता नहीं कि लेखक ने जानबूझकर किया है, बस वो खुद भूल गया कि उसने पहले क्या लिखा था। एक जगह लेखक कहता है कि ऑक्सीजन लेवल से पता चल रहा था कि लोग जिंदा हैं, और फिर अगली लाइन में कहता है कि रिसर्चर को नहीं पता था कि सब मर गए या नहीं। और सिर्फ लिखाई ही नहीं, सच तो ये है कि इंसान अपने जरूरी अंग निकालकर उन्हें किताबों की तरह फर्श पर नहीं रख सकता। ये पूरी तरह कल्पना है। ऐसा करने से वो लोग खून बहने या शौक से तुरंत मर जाते। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? ये स्टोरी रियल है या फिक्शन? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वाली और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।